देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा। ठीक, ऊर्जा क्या होता है? तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। अब जैसे मान लीजिए कार्य करने की क्षमता जो है कोई ना कोई वस्तु में होगा, तो किसी किताब में आपको लिखा हुआ मिलेगा किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। या सिंपल वर्ड में बोला जाए तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? ऊर्जा। ठीक है ना, बात समझ आई? तो ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ठीक ना, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ऊर्जा कहलाती है। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं ना? अब एक चीज सोचिए कि कार्य जो है होता कब है? जब आप बल लगाते हैं। यस सर। ठीक ना? जी सर। तो अगर बात की जाए इसके मात्रक की, ये ऊर्जा के मात्रक की, ऊर्जा के मात्रक, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा को हम नाप नहीं सकते। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग एक फार्मूला पढ़े ना, बहुत पहले से पढ़े चले आ रहे हैं, E बराबर mc स्क्वायर। E का मतलब एनर्जी, एनर्जी माने क्या होता है? ऊर्जा। बराबर m माने मास। यस सर। और c माने वेलोसिटी ऑफ लाइट। यस सर। v है वेलोसिटी ऑफ लाइट, यही ना? अब वेलोसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश का वेग कह सकते हैं, प्रकाश का वेग। ठीक है, अब यहाँ पे चीज समझिएगा, c का पावर 2 है मतलब वर्ग है, तो इसका जो वेग है ना उतना गुणे उतना है ना। तो यहाँ पे जो है प्रकाश का चाल जो होता है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब आप सोचिए प्रकाश जो है कितना तेज से दौड़ता है, तो राम प्रकाश से तेज दौड़ता है ना? अब गांव में जिस व्यक्ति का नाम राम प्रकाश हो जाए वो यही सोचेगा कि हम तो जो हमको पेट्रोल और डीजल का जरूरत, हम तो राम प्रकाश है ये है, हमारा चार्ज 3 गुणे 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। अरे एक को सेकेंड नहीं चल पाएगा उसमें। ठीक है ना? तो गांव का राम प्रकाश को मत याद करिएगा, जाके पूछेगा आपका वेग कितना है, इतना मारेगा गिरा के, कहेगा ये वेग का होता है, पहले ही बताओ। ठीक है ना? ठीक, तो यहाँ पे जो है अब अगर बात की जाए, इसको जो है 3 गुणे 10 की पावर 8 का मतलब क्या होता है कि 3 गुणे 10 की पावर 8 का मतलब 10 के बार 8 बार। 1 2 3 4 5 1 6 1 7 1 8, इतना हो गया। बात समझ आई? अब देखिए एक चीज आप लोग जानते होंगे ना कि अगर हम 10 गुणे 10 करते हैं तो ज्यादा हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, 1 गुणे 1 माने कितना होता है? 1 होता है ना, कई जीरो है तो 2 जीरो लगा दो, ये हो गया गुणा करने का सिस्टम, है ना? तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे, 1 गुणे कई बार करोगे तो आएगा 1 ना, तो 3 गुणे 1 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कई जीरो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना आ गया। अब एक चीज और सोचिए कि यहाँ पे अगर हम इसमें गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? 3 एक करना 3, कई जीरो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना आ गया। अब ये जो है कितना बता रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश चलता है। राम प्रकाश इतना तेज चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे, पूरा खानदान मिल जाएगा तब वो नहीं चल पाएंगे, है? तो यहाँ पे जो है ये कितना हो गया? 3 करोड़ 30 करोड़। अरे यार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। अगर कोई पूछ ले कि कई किलोमीटर तय करेगा, किलोमीटर में बताइए तो 1000 से भगा देंगे इसको। 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो कट गया। अब कितना हो जाएगा?
ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलेगा। बहुत तेज है यार। हमको लगता है मोदी जो है ऐसा ट्रेन के बारे में सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारा सूत्र आ गया। अब एक मामला आता है कि इसका मात्रक क्या होगा यार। मात्रक हम लोग बीच में भूल गए थे, है ना। मात्रक की अगर बात करें तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा कोई मात्रक नहीं है, लेकिन इसका मात्रक जो है अगर नहीं निकाला जा सकता तो कुछ ना कुछ सिस्टम होगा कि पता चलेगा यार कितना जो है हमने ऊर्जा व्यय किया। तो जो काम किया जाता ना, कार्य, उसी के आधार पर इसका जो है मात्रक मान लिया जाता है। इसका मतलब कह सकते हैं जो कार्य का मात्रक होगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है ना। तो वही मात्रक किसका हो जाएगा, ऊर्जा का। बस हो जाए, कोई दिक्कत। तो ऊर्जा का डायरेक्टली कोई मात्रक नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कार्य के आधार पर, किए गए कार्य के आधार पर ऊर्जा का जो मात्रक होता है उसका हम जो है अनुमान लगा सकते हैं। बस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये इतना समझ में आ गया। ठीक। अब जो है ऊर्जा हो गया, ऊर्जा का मात्रक हो गया। अब हम लोग बात करेंगे ऊर्जा प्रकार। तो पहला वाला हमारा है यांत्रिक ऊर्जा। क्या है, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। है ना। मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है, सीधा सीधा हम कह सकते हैं ना, मशीन वाला ऊर्जा यार। ठीक है ना, मशीन वाला ऊर्जा। जैसे मान लिया आप लोग देखते होंगे ना कि खिलौना नहीं होता है, चाबी उसमें घुमा देते, इसके बाद छोड़ देते, तो नीला पीला बत्ती, कौन कौन सा बत्ती उसमें लगा होता है वो कंपनी वाला जाने। अब देखेंगे उधर उधर घूमता रहता है। तो वो सब क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है। ठीक ना। यंत्र है ना, उसमें चाबी क्या है, एक यंत्र है, यांत्रिक हो गया, मैकेनिकल हो गया। और अगर नहीं समझ में आया तो रामलीला वाला, राम वाला तीर याद करिए। हमको लगता है कि जो विभीषण थे ना वो यही बताते थे कि कौन सा ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, लगा रहे हैं आप। अगर ऐसा बोलते तो लक्ष्मण पहले जो कन्वा पीछा कुछ मारते, इसके बाद बोलते हैं आए हमको साइंस पढ़ा रहे, मैकेनिकल एनर्जी बता रहे हैं। बात समझ। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, तो हम कह सकते हैं पहले कहाँ पाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए आपका कोई खिलौना है, क्या है, खिलौना है, और उसमें जो है क्या लगी हो, चाबी लगी हो, उसको आप घुमा देते तो उसका जो स्प्रिंग होता है वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है। यही होता है ना, स्प्रिंग क्या हो जाता है, वो टाइट हो जाता है। और फिर जैसे जैसे स्प्रिंग खुलता जाएगा उसका जो तनाव कम होगा, वैसे वैसे गाड़ी आगे बढ़ती चली जाएगी। और जब स्प्रिंग खुल जाएगा तो बोलेगा ना अब हम नहीं जाएंगे। ठीक। तो यांत्रिक ऊर्जा का होता है, बात समझ आ गई। कोई दिक्कत नहीं। परिभाषा क्या बनेगी इसका, सर बोल दीजिए। तो इसकी परिभाषा होगी वह ऊर्जा जिसके द्वारा कोई वस्तु यांत्रिक कार्य करती है। यांत्रिक कार्य करती है। बात समझे। यस सर। तो ऊर्जा, आपने जो है चाबी को घुमाया या मान लीजिए राम वाला तीर खींचा, तो वहां पे आप जब तीर खींच रहे हैं ना, ऊर्जा लगा रहे हैं। अब उसमें पता है राम है कि रावण है, क्या मतलब, तीर खींचने से मतलब है ना। तो वह ऊर्जा जिसके द्वारा कोई वस्तु यांत्रिक कार्य करती है, मतलब यंत्र का मतलब क्या हो गया, सिस्टमैटिक है, सिस्टम पे।
यंत्र का मतलब सिस्टम पे काम करे तो उसको हम किस में काउंट करेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है ना? तो वह ऊर्जा जिसके द्वारा कोई वस्तु यांत्रिक कार्य करती है उसे हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। देखिए सोचना कुछ नहीं है, वह ऊर्जा परिभाषा में इतना ऐड करेंगे जिसके द्वारा कोई ऊर्जा होगी इसके द्वारा कार्य किया जाएगा ना, तो वह ऊर्जा जिसके द्वारा वस्तु के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? यांत्रिक कार्य। तो सोचना कुछ नहीं है, कोई भी ऊर्जा होगी उसके द्वारा क्या कार्य किया जाएगा? यांत्रिक कार्य किया जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। बात समझ आ रही? मिटा इसको। अब जो है यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार की बात करेंगे। यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार। तो इसमें जो है आपका दो प्रकार आ जाएगा। एक गतिज ऊर्जा और दूसरा का हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। बस समझे? तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? गतिज ऊर्जा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? गतिज ऊर्जा इंग्लिश होगा काइनेटिक एनर्जी। यस। एक काम करते हैं, यही फिक्स कर लेते हैं, इसको किससे डिनोट करेंगे? तो के से। इसका संकेत जो होगा वो क्या होगा? के होगा। ठीक है ना? यस। फिर इसके बाद जो है गतिज ऊर्जा होता क्या है? तो जैसे मान लीजिए जब कोई वस्तु गति कर रही हो, जब कोई वस्तु गति कर रही हो, नाम में छिपा हुआ सब, जब कोई वस्तु गति कर रही हो उसके गति के द्वारा जो कार्य करने की क्षमता जनरेट की जाती है। मतलब अगर उसको मशीन को बंद कर दिया जाएगा ना, गति जो उसका बंद कर दिया जाएगा तो काम नहीं होगा। तो वस्तु के गति के द्वारा, वस्तु के गति के द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगा? गतिज ऊर्जा। ठीक है ना? यस। अब जैसे मान लीजिए बात की जाए कि कोई मशीन है, वो काम करती है, तो जब चलेगा तब न जो है उस गतिज ऊर्जा उसका काम करेगा। आप उसको बंद कर दिए तो उसका गतिज ऊर्जा खत्म। ठीक है? अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, गतिज ऊर्जा में क्या होता है कि जो ऊर्जा होती है ना वो गतिमान वस्तु के साथ जो है भागता रहता है। गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा में जो है, गतिज ऊर्जा गतिमान वस्तु के साथ ये जो है गतिमान वस्तु के साथ गति करती रहती है, गति करती रहती है। जैसे मान लीजिए कोई हवाई जहाज जा रही है या कोई कार जो चलकर जा रही है, इस केस में क्या होगा कि कार चला जाएगा तो ऊर्जा बोलेगा अरे मैं तो छूट गया, ऐसा है, वो कार के साथ में है ना? यस सर। तो वहां पे उसके मशीन का जो पार्ट है वो तभी काम करेगा जब ऊर्जा उसमें क्या है, काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि कार आगे चला गया, अब मान लीजिए ऊर्जा 5 मिनट लेट हो गया, ओ
कार हैड गॉन। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि गति जो होता है ये गति के साथ है, गतिमान वस्तु के साथ ही ऊर्जा भी चलती आगे पीछे नहीं हो सकती। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे जो है अब हम लोग जो है गतिज ऊर्जा जो है उसका सूत्र निकालेंगे। तो ये सब लिखे कि नहीं लिखे? लिख लिए हैं? अच्छा, जो नहीं लिखा वो लिख ले भैया। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि किसी वस्तु के गति के द्वारा वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है उसी को हम क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा। ठीक, और गतिज ऊर्जा जो गतिमान वस्तु के साथ क्या रहती? गति करती रहती है, ये रुकने वाली चीजें नहीं है। ठीक, अब हेडिंग डालिएगा गतिज ऊर्जा का व्यंजक, मतलब इसका सूत्र निकालेंगे, है ना। गतिज ऊर्जा का व्यंजक, हेडिंग डालिएगा गतिज ऊर्जा का व्यंजक। गतिज ऊर्जा का व्यंजक, व्यंजक माने क्या होता है? यही जो ABCD x प्लस वाई का होल स्क्वायर सब क्या है? व्यंजक है ना। तो उसी रूप में हमको निकालना, मतलब ABCD के फॉर्म में जो इसका सूत्र निकालना है। तो मान लेते हैं कोई वस्तु है, देखिए माना कि जो है एक कोई सतह है, यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक ना। अब मान लीजिए विवेक दौड़े दौड़े आए, इसको जो है इस पर एक लात मारे, तो बल लगाए कि नहीं लगाए? बल लगाए। बल लगाने के बाद ये खिसक के चला गया यहाँ। मान लेते हैं विवेक के घर के सामने पहुंच गया ये। एक लड़का को एक लात मारे थे तो रोते रोते इनके घर के सामने पहुंच गया, है ना। तो यहाँ पे अब एक चीज बताइए, यहाँ से यहाँ तक चल के गया तो कुछ विस्थापन आया ना। तो विस्थापन को हम किससे डिनोट करते हैं? यस, है ना। बस अच्छा, जब लड़का खड़ा था, ठीक, तब उसका वेग क्या था? u, प्रारंभिक वेग होता है। तो u बराबर हमारा क्या था? जब खड़ा था तो भाग रहा था नहीं ना, तो उसका वेग क्या था? 0। और जब विवेक के घर पहुंच गया तो चल के गया होगा, तो अंतिम वेग हो जाएगा, ये प्रारंभिक वेग हो गया। यस सर, है ना। और यहाँ पे जब विवेक के घर पहुंच गया, ये क्या हो गया? अंतिम वेग हो गया। ठीक, अंतिम वेग इसको हम डिनोट करते हैं v से। अंतिम वेग क्या हो गया? v हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग अपने रूल पे आते हैं। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, लिखते रहिएगा साथ में। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, तथा उसका प्रारंभिक वेग u बराबर क्या है? 0 है। यस सर। और उस पर F बल, बल कौन सा लगेगा? F। उस पर F बल लगाने पर उसके द्वारा लगाने पर उसके द्वारा विस्थापन यस तय किया जाता है। तय किया जाता है और इसका अंतिम वेग क्या हो जाता है? v। इसका अंतिम वेग
वी हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। है ना। अब वी हो गया वेग, तो यहाँ पे हम जो है अब इस यहाँ पे जो है न्यूटन का जो गति वाला जो नियम है, यह बराबर क्या होता है, m इंटू ए। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक, तो यहाँ पे जो है जब वो गति करेगी तो उसके गति में जो है त्वरण कितना उत्पन्न होता है, ए। ठीक, तो F बराबर m इंटू ए हो गया। अब एक चीज और हम कर सकते हैं, a गुणे m बराबर क्या हो जाएगा, f। a बराबर क्या हो जाएगा, f अपान m। आ गया ना इतना। अच्छा चलिए, इससे अभी हमको मतलब है, इसको इसे रहने देते हैं। अब न्यूटन का जो है गति वाला दूसरा का नियम लगा देते हैं। ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, है ना। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, a बराबर हमारा यहाँ पे है ना। अच्छा, v बराबर यहाँ पे जो है ये तो नहीं दिया है, u बराबर क्या दिया है, 0। तो v स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 का वर्ग प्लस 2a। अब 0 को आप जो है चाहे वर्ग करिए चाहे 500 पावर कर देंगे तो कोई अंतर आएगा, अरे मरा आदमी को 500 लाठी मारिएगा तो कोई अंतर नहीं आएगा, है ना। 0 मतलब का अकेले है तो मरा हुआ, उसके आगे पीछे कोई नंबर लग गया तो बहुत वैल्यू हो गया। ठीक, अब 0 का पावर 2 करने का मतलब कोई अंतर आएगा, 0 गुणे 0 तो का 50 0 होगा। ये v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2a। अभी बताओ यार, अगर आपसे कोई बोले देश के भाइयों बहनों आपको इतना रुपया दिया जाता है, तो ये आगे लगा है तो दुखी हो जाना है ना, अब पीछे लगा होगा तो बहुत खुश हो जाना है। तो यहाँ पे दुख वाली बात ही कहाँ लगा है, आगे लगा है, तो खुश होने वाली बात नहीं है। इतने में कहाँ मिलेगा, एक फुट टाफी मिलेगा खाली बस, ठीक है ना। कुछ लोग बोले कि 0 तो 0, चाहे आगे लगा चाहे पीछे लगा हो। ठीक, तो 15-15 लाख वाला सपना भूल जाइए। अब यहाँ पे v स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 0 प्लस 2as। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर बराबर 2a डायरेक्टली ना। बताए ना कि 0 लगा है पहले तो कोई वैल्यू नहीं है। अब देखिए यहाँ पे a बराबर क्या हमारा, f अपान m। तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 गुणे f अपान m गुणे s, है ना। इनसे हम लोग पीछे मिल चुके हैं। ये W के भैया थे, W बराबर क्या था, या प्लस यही था ना, है। तो एक काम करते हैं, V को इधर बुला लेते हैं, भैया तुम्हारा काम उधर नहीं है। दोनों जो है शादी ब्याह हो गया दोनों का, तुम इधर आ जाओ अनाथ आश्रम में, है ना। तो ये आ जाएगा इधर, mv स्क्वायर बराबर 2 गुणे f, है ना। अच्छा, अब इधर 2 बोला कि लोग हमको भी इज्जत नहीं दे रहा है, तो बोले कि ठीक है इज्जत लेना है तो इधर आइए, उधर छोड़ दीजिए, पार्टी जो है वो गरीब हो गया है। तो ये 2 गुणे fs, काम करते हैं पहले जो है 2 गुणे fs बराबर क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर 2 बोला हमको इज्जत नहीं मिल रहा है इधर, तो बोले कि ठीक आ जाओ इधर खुला दरबार है। तो ये fs बराबर क्या हो गया, mv स्क्वायर बटे 2। तो ये बाद में बोला ऐसा है हम आपके पास रह रहे हैं लेकिन हमको एक अलग से कमरा चाहिए रहने के लिए, तो बोला ठीक है ये मिल जाएगा, चलो 1/2 mv स्क्वायर हो गया, है ना। इसको अलग कमरा दे दिया गया। अभी बोल रहा है आप लोग अपने बारे में थोड़ा सा फैशन वैशन बारे में सोच लीजिए। तो ये बोला या फेस बोला हम तो जानते हैं कि हमारा पुराना नाम W था, ठीक है ना। ठीक, अच्छा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, तो हम लोग निकाल क्या रहे हैं, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम किससे डिनोट करते हैं, तो K से। तो बोला ऐसा एक काम करिए, एक और नाम रख दीजिए इसका। तो K बराबर क्या हो गया यहाँ पे, कार्य जो है K किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ भी बोला ठीक है, यहाँ तक तो मामला ठीक है। अब एक काम करिए, यहाँ पे इसको बराबर K मान लीजिए, तो लास्ट में सूत्र क्या आ गया, K बराबर Fs बराबर 1/2 गुणे mv
मजा आया कि नहीं आया? मजा आ गया? एक काम करिए, धीरे से छाप लीजिए इसको, कोई जान ना पाए। पूरा छाप पूरा। अभी के लिए बहुत